रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। कोरोना संकट के बीच सबसे कठिन समय तब शुरू हुआ जब 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 19 दिनों के लिए पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर के और ये घोषणा करना पड़ा कि लॉकडाउन की अवधि 19 दिनों के लिए और बढ़ाई जाती है और ये 3 मई तक जारी रहेगी। इसके बाद से दूसरा फेज शुरू हुआ। हालांकि आपको जानकारी है कि कोरोना को 3 फेजों में बांटा गया है। हम दूसरे फेज में चल रहे हैं और दूसरे फेज में जिस तरह से आशा था कि कोरोना कुछ ज़्यादा असर दिखाएगा, उसने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही लोग अब धीरे धीरे धैर्य छोड़ने लगे हैं और यही वो वक्त था जिसकी चर्चा भारत लाइव लगातार करता आ रहा है। भारत लाइव लगातार अपील करता रहा कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार को आगे आकर जनता को संबोधित कर उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए। आपने हमारे कई एपिसोड में देखा होगा और हम लगातार इसकी सूचना और इसका आग्रह करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम उन लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप में कहीं भी फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण। उन्हें कष्ट है, समस्या है, इसके बावजूद भी हम लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि ये समय ही कठिन है जिसका पार करना और पार करने का तरीका सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना ही होगा। हमने लगातार कहा है कि उन्हें चाहिए कि राज्य के भीतर और बाहर किसी भी राज्यवासी को संकट में नहीं आने देंगे। ये बात खुल करके नीतीश कुमार जी को कहनी चाहिए। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को भी आगे आकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व प्रशासन देख रहे लोगों को ये कहना चाहिए कि बिहार के लोगों को जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनकी सुविधा और सहायता के लिए आगे आएं। इसके साथ लगातार आपने देखा होगा कि हमारे नंबरों पे लोगों का फ़ोन आ रहा है। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनकी चिंताएं अपनी तो है ही, अपने परिवार की भी चिंता है। वो पीएम मोदी के हर निर्देश का पालन करने के लिए हर स्थिति में परिस्थिति में तैयार हैं, पर भूख उन्हें मजबूर कर दे रही है। उनका संयम जवाब देने लग रहा है जब उनके साथ भिखारियों से भी बदतर व्यवहार 2 रोटी के लिए किया जा रहा है। बिहार के लोग संस्कारी और आज्ञाकारी दोनों होते हैं। तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी दल के नेताओं एवं उनके सहयोगी दल के नेता भी लगातार आगे बढ़ करके अपील कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को 2 काम करना चाहिए, ये सारे लोगों का कहना है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाले लोग हों। सभी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बिहार के लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि वो उनके साथ खड़े हैं और दूसरा, हर हाल में किसी को, चाहे वो राज्य में हो या राज्य के बाहर हो, भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना होगा। इन सब के बीच जिस तरह से सुशील मोदी कोरोना संकट में राजनीतिक बयानबाजी और छींटाकशी कर रहे हैं, उन पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सुशील कुमार मोदी को विराम लगाना होगा, ऐसा कहना लगातार विपक्षी दलों का है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार बाहर निकल करके लोगों से अपील कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ट्विटर के माध्यम से उन लोगों पर कड़ा आपत्ति दर्ज किया है जो लोग इस संकट की घड़ी में जांच दल पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि डॉक्टर, पुलिस और कोरोना योद्धाओं के प्रति हिंसा के समाचार मन को व्यथित करने वाले हैं। ऐसे सभी कृत्य मानवता को, संवेदनाओं को और कोरोना से लड़ाई के प्रति हमारे समर्पण को शर्मसार करते हैं। इस कठिन समय में हमें एक दूसरे के प्रेम, भरोसे और सहयोग के साथ प्रत्येक देशवासी का जीवन बचाना है। आपको बार बार हम बता रहे हैं और हम आग्रह भी कर रहे हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हर कोई एक दूसरे को संवेदना के साथ दूर रहते हुए संबल दे। और ये संबल तभी आएगा जब हमारे नेता, हमारे पालक, हमारे पिता तुल्य नीतीश कुमार जी बाहर निकल करके लोगों को भरोसा देंगे। लगभग सभी दलों के नेताओं ने आगे निकल करके अपनी बातें रखी और लोगों को भरसक समझाने और उन्हें संबल देने का काम किया है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो।
सोनिया गांधी जब बाहर निकल करके प्रधानमंत्री से पहले इस बात की घोषणा करती हैं कि हमें इस कठिन घड़ी में राजनीति छोड़नी चाहिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन रखना, चाहे थोड़ी कष्ट भी हो ले तो हमें ये करना चाहिए। जब आगे निकल करके तेजस्वी यादव कहते हैं तो लोग उनकी बातें सुनते हैं। जब राहुल गांधी बाहर निकलते हैं तो वो भी कहते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र इसका उपाय है, क्योंकि दुनिया ने अब तक इसकी दवा नहीं खोजी है। पर इस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। केंद्र के नेता भले राहुल गांधी के बयान और वक्तव्य पर कोई छींटाकशी न करें, पर बिहार में सुशील मोदी उसे लोक लेते हैं और जरूर करते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी ईश्वर का रूप हैं, उन्हें पत्थर मारना भगवान को पत्थर मारने के बराबर है। पुलिसकर्मी भाई खुद को खतरे में डाल हमारी सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिए हुए हैं। हम अपने घरों में सब परिवार सुरक्षित हैं, लेकिन सभी कोरोना योद्धा कर्मठ और समर्पण के साथ हमारी ड्यूटी करके सुरक्षा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद जिस तरह का भारत लाइव लगातार अपील करता रहा है और लाइव के माध्यम से भी हम लोगों को जोड़ करके उन्हें सांत्वना देने का या फिर कहा जाए सहारा देने का, उन्हें पूरी तरह से मदद मिलेगी इसका आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। सरकार भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर रही हैं। सरकार और सरकार के मुखिया खास करके नीतीश कुमार और सुशील मोदी को पुरानी सारी बातों को भूलना होगा। इस बीच आपको बता दें कि सुशील मोदी को लेकर के धीरे धीरे अब विपक्ष में गर्माहट बढ़ने लगी है। जिस तरह से सुशील मोदी के व्यवहार हो रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, उस बयानों को लेकर के अब चुप्पी तोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि ओछी मानसिकता वाले लोगों को अच्छे कामों में भी ओछापन ही दिखाई देता है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण दोहरा मार झेल रहे बिहार के अप्रवासी मजदूरों का माखौल उड़ाने का भी आरोप लगाया है। राजद नेता ने कहा है कि रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग आज 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर भूखे प्यासे बिहार लौट रहे हैं और सुशील मोदी जी को हवाई यात्रा दिखाई पड़ रहा है। काम की तलाश में बाहर गए हुए लोगों को लापरवाह बताकर मोदी जी अपनी लापरवाही नाकामियों को छिपाने का चाल चल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब मदन मोहन झा से हमने बात किया था, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कहा था कि हम बिहार सरकार के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार हमें जहां भी जरूरत महसूस करे प्रयोग करे, हमसे सहयोग ले, हमसे सहायता ले। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि लाखों लोगों तक वो और उनकी पार्टी पहुंच रही है और उन्हें सहायता पहुंचा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सरकार को चाहिए कि यदि वो सक्षम है तो ठीक है, नहीं सक्षम है तो हमारे द्वारा भी जो हम करना चाहते हैं, जो सहायता करना चाहते हैं, उसके लिए हमें निर्देश दे। हम जब भी लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, हालांकि हम सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन का जो सिस्टम है, निर्देश है, उसका पालन करना चाहते हैं और उसके साथ हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं जिससे कि स्थिति खराब ना हो। पर सरकार के नियमों और सरकारी तंत्र के द्वारा हमें रोका जा रहा। इसके बाद से प्रधानमंत्री का बयान आता है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब लोगों को एक दूसरे का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। इन सब के बावजूद स्थिति इतनी पैनिक हो जा रही है कि लोग अभी भी भूख के लिए तड़प रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से खाद्य सामग्री बांटा जा रहा है और खाद्य सामग्री बांटने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेद जरूर नजर आ रहा है। हमारी टीम लगातार इन सब बातों को देख रही है और हम भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जहां भी जा रहे हैं, हम रिपोर्टिंग के दौरान अगर कोई परिवार हमें भूखा मिल रहा है, गरीब मिल रहा है, उसकी आवश्यकताएं हैं खाने पीने की चीज़ों की, तो हम भी अपने स्तर से अपने गाड़ियों में रखते हैं और उसे बांटते हैं। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे घर हैं जो लगातार, जिनके यहाँ आप देखिएगा तो राशन और खाने पीने की चीज़ों का कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, अंबार लग रहा है। कई घरों में हमने खाने के सामान फेंके हुए देखे हैं जो सरकारी व्यवस्था के तहत उन्हें प्राप्त हुआ है या वो जा करके लाए हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को समझने की भी जरूरत है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और विपक्ष के अन्य नेताओं ने सीधे तौर पे कहा है, माधव आनंद ने भी यह बात कही है
कि लोगों को संयम रखना चाहिए। कठिन समय है, ये कट जाएगा और तब कटेगा जब हम एक दूसरे का सहयोग करें और हेल्प करें। खास करके जांच दल और जो लोग आपकी सुरक्षा और आपके जांच के लिए मेडिकल टीम के साथ जा रहे हैं, उनका तो पूरी तरह सहयोग करना चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए। हमने आपको ये भी दिखाया है कि कई जगह सुरक्षा कर्मियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और कई जगह ये पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये बहुत ही बुरी स्थिति है। इसी को लेकर के विपक्ष भी अब ऐसे लोगों पर खुल करके गुस्से में आ गया है, बाहर निकल गया है और ऐसे लोगों को चेतावनी भी दे रहा है। राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि लोगों का चरित्र ही हर आपदा विपदा में चंदा और दान के नाम पर दुकानदारी चलाने की रही है। उन्हें बताना चाहिए कि इस वैश्विक संकट का मुकाबला करने में सरकार और समाज के स्तर पर उनका क्या योगदान रहा है। ये सीधी तौर पे सुशील मोदी पर हमला है। राजद नेता ने आगे कहा कि देश में लॉकडाउन लागू होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की देखरेख में 50,000 से ज़्यादा अप्रवासी बिहारियों के लिए भिन्न भिन्न राज्यों के विभिन्न माध्यमों द्वारा आवासन और भोजन की व्यवस्था कराई गई। उन्हें आर्थिक सहयोग दिया गया। राज्य के अंदर भी पार्टी के विभिन्न इकाइयों के माध्यम से व्यापक स्तर पर वैसे लोगों के लिए भोजन और दवा वगैरह की व्यवस्था की गई जिनका रोजी रोटी बंद हो गया है। ये बातें हमने स्पष्ट तौर पे लाइव के माध्यम से भी दिखाया है और हमने ये भी दिखाया है कि अधिकांश लोग इस बात को लेकर के दुखी हैं कि हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए हैं वो या तो बिजी रहते हैं या फिर काम नहीं करते हैं। जब वो अपने प्रतिनिधि से, सांसद, विधायक से बात करना चाहते हैं तो उनका फ़ोन नहीं लगता है। खास करके सत्ताधारी दल के एमपीज, एमएलएज, एमएलसी और राज्यसभा के एमपी पर उनका आरोप है। हमने भी कई लोगों को फ़ोन लगाया लाइव के माध्यम से, पर उनके फ़ोन या तो बंद मिले हैं या फिर नहीं किए। कुछ लोग हैं जिनका फ़ोन लगातार काम कर रहा है, जिसमें आरजेडी के बहुत सारे नेता हैं और बीजेपी के भी कई नेता हैं। जैसे रामकृपाल यादव को हमने फ़ोन लगाया था तो उन्होंने रिस्पांस लिया, उन्होंने तुरंत कॉल बैक करके बात की और समस्या का निदान भी किया, जिसका कि हमने लाइव में भी दिखाया था कि कई लोग बाहर निकल करके आए और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमें रामकृपाल यादव उनके पुत्र अभिमन्यु के द्वारा सहायता और सहयोग मिली है। इसके साथ ही राजद के कई नेताओं का भी नाम लिया गया, कांग्रेस के भी नेताओं का नाम लोगों ने लिया है कि हाँ, इनसे हमको सुविधा और सहायता मिली है। इसके साथ आपको बता दें कि सुशील मोदी को लेकर के बड़ी तल्ख तेवर हो गए हैं विपक्ष के। राजद का कहना है कि सुशील मोदी जी पटना जल जमाव के समय एक बार फिर से पटना जल जमाव का मुद्दा उभर कर सामने आया है जो पूरी तरह से बंद था। कहा यह जा रहा है कि उस समय भी जब पटना के लोग संकट में थे तो वो अपने आप को बचा करके, अपने परिवार को बचा करके किस तरह से प्रशासन की मदद से बाहर भागे थे, लेकिन आज भी वो अपने घर में हैं और सिर्फ वो ट्वीट के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष पर हमला ही कर रहे हैं। उसके सिवाय वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। झूठे प्रचार और ऐसे लोगों को जो इस कठिन वक्त में भी आपस में राजनीति करके अपनी छवि चमका करके या फिर गंदी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर विराम लगाना चाहिए। सीधे तौर पर उनका कहना है कि एसी कमरे में बैठकर ट्वीट के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ भड़ास निकालने के एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए हैं नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी। कहना उनका सीधा है कि इस संवेदनशील घड़ी में भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बिहार की जनता उनसे जानना चाहती है कि इस संकट में कितने अप्रवासी बिहारियों अथवा बिहार के अंदर रोजी रोजगार के अभाव में परेशान लोगों का उन्होंने मदद किया, अपने स्तर पर उन्होंने क्या किया, इसका भी आंकड़ा उन्हें देना चाहिए। इसके साथ ही लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव का कहना है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है और अन्य विपक्षी दल भी शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को आगे बढ़ करके कहा है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जी को आगे आकर बिहार के लोगों का हिम्मत बढ़ाना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे चरण का जो लॉकडाउन है ये लोगों को कोरोना से ज़्यादा भूख और बेकारी को लेकर के चिंता में डाल रहा है। अब तो लोग अपने घर और परिवार के प्रति ज़्यादा चिंतित हो गए हैं और ऐसी स्थिति में जो
पैनिक स्थिति हो रही है, उस पर विराम लगाने का एकमात्र तरीका है कि नीतीश कुमार जी आगे आएँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल करके देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, वैसे ही बिहार के लोग, चाहे बिहार के अंदर हों या बिहार के बाहर हों, उन्हें संबोधित कर उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए, जिसकी वो बार बार चर्चा करते हैं। और अब स्थिति ये है कि जो तंत्र हैं उसे और ज़्यादा मजबूत करना होगा, अधिक से अधिक लोगों को इस काम में लगाना होगा, जिससे कि स्थिति पैनिक न हो। जो लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो लोग इन सुरक्षा कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों पर हमले कर रहे हैं, उनके हमले करने को लेकर के भी विपक्ष पूरी तरह से अब गुस्से में आ गया है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भोजन और सुविधा पहुंचाने के नाम पर सरकार सिर्फ खाना पूर्ति न करे, वास्तव में उन तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि उन्हें इस बात का भरोसा हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इन सब बातों को लेकर के आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं? और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमारे इस पूरे प्रकरण में जो हमने बातें रखी हैं, उस पर कितना आप सहमत हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट वो आईना है जिसे लेकर के हम सरकार और विभिन्न लोगों को दर्पण दिखाते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें सबसे पहले जो आपसे सरोकार रखती हैं इसी चैनल पर दिखाई और सुनाई जाती हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।